वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी और रहस्य इस तरह है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने एक राक्षस का इलाज करने के लिए खुद वैद्य बनकर उसका इलाज किया था और वह शिवलिंग आज भी धरती पर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक और करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र। आखिर यह ज्योतिर्लिंग कहाँ है? देवघर झारखंड में यह ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मुख्य ज्योतिर्लिंग है। विशेषता भगवान शिव यहाँ वैद्य रूप में है। पौराणिक कथा रावण की भक्ति और शिव का वरदान। एक समय की बात है, लंका का राजा रावण शिव का परम भक्त था। उसने सोचा कि अगर शिव उसके राजधानी लंका में निवास करे तो वह अमर और अविजयी हो जाएगा। इसी उद्देश्य को देखकर रावण ने घोर तपस्या की। रावण की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने एक एक करके अपनी 10 भुजाएं काट कर अग्नि में अर्पित कर दी। भगवान शिव ने उसके भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर और प्रकट होकर बोला, रावण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक दिव्य शिवलिंग देता हूँ। तू इसे लंका ले जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस लिंग को कहीं भी धरती पर मत रखना। जहाँ तू इस शिवलिंग को रखेगा वहाँ मैं सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने शिवलिंग को लिया और लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं की चालाकी और शिवलिंग की स्थापना। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि अगर शिव स्वयं लंका में स्थित हो गए तो रावण को कोई हरा नहीं पाएगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप इसमें कुछ कार्य में मदद करें। भगवान विष्णु ने ले लिया गोले का रूप। रास्ते पर एक स्थान पर रावण को लघु शंका लगी थी। उसने उस गोले को शिवलिंग को थोड़ी देर अपने हाथ में रखने के लिए कहा। गोले ने एक शर्त पर शिवलिंग अपने हाथ में थामा। अगर तुमने आने में देर कर दी तो मैं इस शिवलिंग को धरती पर रख दूंगा। रावण समय पर लौट नहीं पाया और गोले ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण लौटा तो उसने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग हिलाई नहीं। रावण क्रोधित होकर उस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, पर वो उठाने और वही स्थित हो गया। इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ कैसे पड़ा जानते हैं आज के वीडियो में। जब रावण ने अपनी भुजाएं काटी थी तब भगवान शिव ने स्वयं वैद्य बनकर उसका इलाज किया था, इसलिए उन्हें वहाँ वैद्यनाथ हो गए, अर्थात वैद्य रूप में शिव का स्वरूप। इस ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व क्या है? यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रावण महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्रा करके गंगा जल लाते हैं शिवलिंग पर अर्पित के लिए। यह मोक्षदायी तीर्थ माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं और हमारे सनातन पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हर हर महादेव।